इस वीडियो में मैजिक बुलेट वाली सारी सेटिंग मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। आपने वीडियो लास्ट तक लाजमी से देखनी है और अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करना है। अब यहाँ पे सिंपली मैंने एक दो डिवाइसें लगा ली हैं, जिसमें सबसे पहली स्पॉन वाली डिवाइस है। उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्ट लगा लेना है, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो और उस ऑब्जेक्ट को आपने डिस्ट्रक्टेबल बना लेना है। डिस्ट्रक्टेबल बनाने के बाद आपने इसकी सेटिंग में आना है और आप चाहो तो आप इसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो 0% भी कर सकते हो। अभी आपने एक और डिवाइस लगा लेनी है जिसका नाम है इंटरेक्टिव डिवाइस। अब इस डिवाइस की सेटिंग आपने ओपन कर लेनी है और इसमें कुछ ही सेटिंग है जो आपको बस सेट कर लेनी है, जैसे मैं बता रहा हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे टाइम को 0 सेकंड कर देना है। उसके बाद साउंड आप अपनी मर्जी से ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा अनोइंग होता है तो आप रहने दो। उसके बाद आपने इनमें से कोई भी आइकन सेलेक्ट कर लेनी है, उसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप ऑटो एम लिख सकते हो, कुछ भी। मैं यहाँ पे सिंपली अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। उसके बाद आता है आपने ये किस टीम के लिए डिसाइड किया है, तो यहाँ पे टीम 1 मैंने सेलेक्ट की है और मैं एरिया जो है वो मैक्सिमम कर देता हूँ कि बंदा कहीं से भी ये सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपने इसकी डिस्ट्रक्शन वाले सेटिंग में आ जाना है और आपने व्हेन में सिलेक्ट करना है व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, और इसमें आपने इंटरेक्शन वाली डिवाइस को एनेबल करवा लेना है और एक्टिवेशन स्टेज आपने इसकी नॉन पे रखनी है। इसके बाद यहाँ तक हमारी सेटिंग हो गई है कि जैसे ही बंदा स्पॉन हो वो इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करे तो हमारी इंटरेक्टिव डिवाइस एनेबल हो जाए। अभी मैंने यहाँ पे गन्स नहीं दी तो मैं दोबारा से यहाँ पे गन्स देता हूँ और गन्स दे के चेक कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने पे हमें ओके। तो अभी प्ले टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं इसे डिस्ट्रॉय करूँगा तो मुझे यहाँ पे ऑटो एम वाला फीचर मिल जाएगा। अब इसके बाद थोड़ी सी और सेटिंग करनी है जिसमें आपने एरिया लगाना है और उस एरिया में कोई भी बंदा जब एम वाला फीचर एनेबल कर लेगा और फायर करेगा तो उससे एनिमी मर जाएगा। यहाँ पे मैं टाइम 0 सेकंड कर रहा था, तो आप इसे 1 सेकंड लाजमी से रखो क्योंकि उसकी वजह से आपको कोई भी ग्लिच नहीं शो होगा। इससे सारे आपके ग्लिच जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे अभी आपने एक और डिवाइस लगा लेनी है जिसका नाम है जर्नल ट्रिगर एरिया डिवाइस। तो इसे आपने सबसे पहले जो लगाना है वो आपने मैप में कहीं पे भी ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे कोई प्लेयर नहीं है। आप मैप की किसी एक साइड पे लगा सकते हो या फिर कोई भी ऐसी जगह सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे पहले इस ट्रिगर का काम नहीं है, आपके प्लेस का काम नहीं है। तो ये अभी लगा लिया मैंने। अब आपने कोई सी भी ऐसी डिवाइस जो आपने मैप के मिड में रखी हो या फिर आपने टीम 1 या टीम 2 की तरफ रखी हो, कोई ऐसी जगह हो जो इस सारे एरिया को कवर कर रही हो जिसमें टीम 1 और टीम 2 आती है। यहाँ पे आपने आइटम इशू मैंने किया है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और उसके बाद विजुअल प्रोग्रामिंग में आएंगे, गेम बिगन वाला सिलेक्ट करना है और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे सबसे पहला जो आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है असाइन वेरिएबल। असाइन वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू जो है वो इंटीजर सेलेक्ट करनी है। इंटीजर में आपने यहाँ पे सबसे दूसरे नंबर पे होगा वेक्टर क्रिएशन, सॉरी 3D क्रिएशन, आपने इसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने एक्स में वो वैल्यूज़ लिखनी है जो आपने वहाँ पे कॉपी की थी या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, किसी भी तरीके से आपने रख लेनी है और उसके बाद उसे यहाँ पे आपने लगा देना है। मैं यहाँ पे एक एक करके अभी लगा रहा हूँ। तो जैसे ही आपकी ये लग जाएंगी उसके बाद आपने एक वेक्टर ऐड करना है। उसके लिए आपने वेक्टर पे सिलेक्ट करना है। आप खाली जगह पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको न्यू वेरिएबल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं ये आपने दोबारा से वही सिलेक्ट करनी है जो अभी यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। तो स्क्रीनशॉट वाली वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। उसके बाद आपने एक नया इवेंट ले लेना है। यहाँ पे इंटरेक्टिव डिवाइस व्हेन गेम प्ले एक्शन, उसमें आपने सबसे पहला सेलेक्ट करना है इवेंट ट्रिगर और उसमें जब इंटरेक्शन कंप्लीट होगी तब आपने यहाँ पे एक नया ऐड करना है एक्शन जिसका नाम है ट्रिगर एरिया पोजीशन। यहाँ पे आपने पोजीशन वाला सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इसकी सिंपली सेटिंग ओपन करनी है। ट्रिगर एरिया सेलेक्ट कर लेना है 1। अगर आपने 1 की इंटरेक्शन कंप्लीट करवाई है तो आपने 1 का ट्रिगर एरिया सेलेक्ट करना है और कोऑर्डिनेट्स में फिर से डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है
सॉरी, यहाँ पे जो आपने वेक्टर बनाया था आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद आपने सिंपली इसका क्लोन बना लेना है। क्लोन में आपने दूसरा ऐड कर लेना है और दूसरे में भी आपने सेम सेटिंग कर लेनी है। लेकिन यहाँ पे मैं कॉपी करके दूसरा लगा लेता हूँ और दूसरा जो है वो प्रोग्रामिंग में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे वेक्टर दूसरी हम इंटरेक्टिव डिवाइस लगा लेंगे, उसमें इवेंट इंटरेक्शन कंप्लीट करेंगे, जर्नल ट्रिगर एरिया दूसरा सेलेक्ट करेंगे और बाकी सारी चीज़ें सेम रहने देंगे। अब इसके बाद हमें कंडीशन बनानी है। कंडीशन हम कैसे बनाएंगे, कॉपी कर लेनी है और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे दूसरे वाला सेलेक्ट कर लेना है और इंटरेक्टिव डिवाइस भी दूसरी सेलेक्ट करनी है और वेक्टर वैसे का वैसा ही रहने देना है। अभी आपने यहाँ पे जर्नल ट्रिगर एरिया पे सिलेक्ट करना है। इसकी सेटिंग में आएंगे। अभी मैं यहाँ पे जो सेटिंग पहली करने वाला हूँ, शो ट्रिगर एरिया ड्यूरिंग मैचेस, ये मैं अभी तो एनेबल कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये एनेबल नहीं करना। आपने एनेबल गेटिंग शॉट भी एनेबल करना है और इसे आपने नो पे रहने देना है ताकि ये मैच में शो ना हो। दूसरे का भी सेम सेटिंग कर लेनी है और उसके बाद अब जब मैं प्ले टेस्ट करता हूँ और प्ले टेस्ट करने पे मुझे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किया है, इंटरेक्शन कंप्लीट की है, तो मेरा जो ट्रिगर एरिया है वो वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया है। तो टीम 2 के लिए भी सेम सेटिंग होगी, टीम 1 के लिए भी सेम सेटिंग होगी, उसमें कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होगी। और अभी हमें सेटिंग एक और करनी है कि जब पहला बंदा इस ट्रिगर एरिया में फायर करे तो फिर मर जाए दूसरा बंदा, या फिर दूसरा बंदा करे तो पहले वाला मर जाए। उसके लिए सिंपली इवेंट्स में जाना है। इवेंट्स में जाके आपने एक सेलेक्ट करना है। आप सर्च भी कर सकते हो आसानी के लिए। यहाँ पे हमें व्हेन प्लेयर शूट्स एनी ट्रिगर एरिया, इस पे सिलेक्ट करना है। जनरल ट्रिगर एरिया 1 को सिलेक्ट कर लेना है और इसमें आपने इफ़ एल्स कंडीशन सेलेक्ट करनी है। एक्शन में इफ़ एल्स कंडीशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफाई इफ़ प्लेयर इज इन, तब किस टीम में है, आपने वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपने जो प्लेयर शूट ट्रिगर है आपने उसको कॉपी करना है, करैक्टर में वो पेस्ट कर देना है। डील्स डैमेज को आपने मैक्सिमम कर देना है। यहाँ पे 120 पे बंदा मर जाता है, लेकिन मैंने 1000 किया है। शूटिंग सेलेक्ट करना है और प्लेयर करैक्टर में आपने सबसे पहले एक बार करैक्टर पे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद प्लेयर करैक्टर ऑन अ स्पेसिफिक टीम आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद टीम 2 सेलेक्ट कर लेना है। टीम 2 के बाद आपने प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3 आप जितने भी बना रहे हो आप उनके लिए सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आपने इसका क्लोन बना लेना है। क्लोन बनाने के बाद सिर्फ यहाँ पे टीम 1 है वहाँ पे टीम 2, और जहाँ पे टीम 2 की थी उसे टीम 1 करना है और उसके बाद प्ले टेस्ट करते हैं। सेटिंग सारी यहाँ पे हमारी हो चुकी है। अब आपने सिंपली अपने दोस्त को बुला लेना है और प्ले टेस्ट कर लेना है, क्योंकि सेटिंग सारी यहाँ पे मैंने बता दी है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, तो आप इसे प्ले टेस्ट करके चेक कर सकते हो। यही थी सेटिंग। वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप टिकटॉक से देख रहे हैं तो फिर फॉलो का बटन लाजमी से दबाएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।